अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सारे लोग खैरियत से होंगे। जो आज बात करने का मकसद है वो एक बड़े अहम मसले के ऊपर विच इज़ कि एज ए स्टूडेंट हम किस तरह से अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करें। देखें, एक बहुत बड़ा मसला ये है कि आज के दौर के अंदर कि आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो आज से पहले कभी नहीं होते थे। और स्पेशली मैं अगर अपना टाइम रिकॉल करूं जो कि ज़्यादा पुराना नहीं है, तो उस टाइम पे तो हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज नहीं होते थे पढ़ने के लिए। आपके पास वीडियोस भी हैं, आपके पास ट्यूटर्स के वॉइस नोट्स भी हैं, आपके पास मिस्टर ए के भी लेक्चर्स हैं, आपके पास मिस्टर बी के भी लेक्चर्स हैं, आपके पास इंस्टीट्यूट ए के भी नोट्स हैं, इंस्टीट्यूट बी के भी नोट्स हैं, पूरे पाकिस्तान के नोट्स हैं। एक अजीब मामला हुआ है कि इतनी इन्फॉर्मेशन है कि ना पूछो। अच्छा, अब ना ऐसी सिचुएशन के अंदर ना मैं ये देखता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो बच्चे को पास करने के बजाय कंफ्यूज करती है, और जब वो कंफ्यूज होता है तो उसकी वजह से वो अल्टीमेटली फेल हो जाता है। तो मैं कुछ थोड़ी सी इसके ऊपर डिस्कशन करना चाह रहा था, बिकॉज मैंने रिसेंटली भी कुछ एक दो लोगों से गुफ्तगू करी, तो उसमें मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि वो बच्चे ना बहुत ज़्यादा परेशान है। वो टॉपिक, भाई पहला टॉपिक जो है ना वो मिस्टर ए के लेक्चर से पढ़ लेंगे, दूसरा टॉपिक जो है मिस्टर बी के लेक्चर से पढ़ लेंगे, तीसरा टॉपिक मिस्टर सी के लेक्चर से पढ़ लेंगे। तो ये मसले वाली कहानी है। तो देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे एक टॉपिक है विच इज़ कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन जो है ना, अगर आप आई कैप की बुक देख लें तो उसमें तरीक़ेकार डिफरेंट है, ACC की किताबें देख लें उसमें BPP देख लें तरीक़ेकार डिफरेंट है, आप कैपलन देख लें तरीक़ेकार डिफरेंट है, आई कैप के पास्ट एग्जामिनेशन के आंसर देख लें कभी किस तरीके से कर रहा है कभी किस तरीके से कर रहा है। आप टीचर्स को देख लें तो मार्केट में ऑलमोस्ट हर टीचर का एक डिफरेंट अंदाज होता है कंसोलिडेशन पढ़ाने का और कंसोलिडेशन समझाने का। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं कि इसके भी लेक्चर ले लिए, उसके भी लेक्चर ले लिए, किसी तीसरे के नोट्स भी ले लिए, किसी चौथे के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी ले लिए। सही है, ये सारी दुनिया जहाँ की जना अल्टीमेटली खिचड़ी बना के वो अपने दिमाग की खिचड़ी बना देते हैं और कहीं के भी नहीं रहते हैं। फिर वो कंफ्यूज होते हैं, छोटी छोटी बेसिक चीज़ों में गलतियाँ कर रहे होते हैं। तो भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दो चीज़ों का बेसिक फार्मूला अडॉप्ट कर लें, तो इंशाल्लाह आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, और आप कंफ्यूज नहीं होंगे तो आप इंशाल्लाह पास होते चले जाएंगे। पहली बात यह है कि अगर तो आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो आप उस टीचर के लेक्चर्स को फॉलो करें। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू। उस टीचर्स के लेक्चर्स को फॉलो करते हुए उसी टीचर्स के लेक्चर्स के अंदाज की बुनियाद पे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन सॉल्व करें। उसके साथ साथ एडिशनली जो वो बुक को रीड कर लें। जहाँ पे टीचर का कॉन्सेप्ट समझना है वहाँ पे बुक को रीड करें एक्स्ट्रा, लेकिन पहले आपका जो है ना वो टीचर का पढ़ाया हुआ टॉपिक और उसका रजिस्टर है, उसके बाद किताब है। अगर आप बोले जी मैं पहले किताब से पढ़ूँ फिर मैं टीचर के लेक्चर दोबारा देखूंगा, तो फिर तुम्हारा क्लास में बैठना बेकार हो जाएगा। तो आप पहला काम ये करें, जिस टीचर से भी आपने पढ़ाया है या पढ़ रहे हैं उससे पढ़ाया हुआ वर्क आप पहले देखें, उसका रजिस्टर पहले देखें, उसी की बेसिस के ऊपर आप पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन सॉल्व करें, और उसके बाद जब आप बुक को पढ़ लें। अगर आप किसी टीचर से, और अगर आपको जो है कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप बुक से देखने के साथ साथ अगर उस टीचर से आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर सही है किसी और टीचर का एक आध टॉपिक का लेक्चर देख लें तो सही है। लेकिन अगर हर टॉपिक में इसका भी देख उसका भी देख, ये खिचड़ी पक जाती है, फ़ायदा नहीं होता। नंबर टू पॉइंट, अगर आप किसी टीचर से नहीं पढ़ रहे तो भाई फिर उस केस के अंदर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। या तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर आप चोरी के लेक्चर से पढ़ रहे हैं। तो भाई देखो, एक चीज़ तो ये है कि जो ना एथिकली मॉरली ये गलत काम है, सही है। और हमारे पास बहुत सारे पास में ऐसे केसेस हुए हैं कि बच्चे जो ना वो पहली बार जो है वो फीस नहीं देते, भाग जाते थे फीस दिए बगैर, फेल हो गए तो याद आता है कि यार फीस नहीं दी थी, फिर अचानक से आके कभी जो ना वो शर्मिंदगी से फीस दे रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है। तो आप लोग भी अगर किसी टीचर के लेक्चर्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता है कि यार कोई भी टीचर ने फ्री ऑफ कॉस्ट तो डाले हुए नहीं है लेक्चर। वो किसी ना किसी बच्चे ने उनके लेक्चर अनएथिकली इलीगली डाउनलोड किए, डाउनलोड करके यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना दी, वो प्लेलिस्ट पूरे पाकिस्तान में सर्कुलेट कर दी, और सर्कुलेट करने के बाद जो है वो प्लेलिस्ट के ऊपर हम लेक्चर्स देख रहे हैं। तो अगर तो किसी टीचर ने वॉलंटरली अपने लेक्चर्स अवेलेबल किए हैं, फिर खुल के देखें, फिर दो बार देखें, चार बार देखें। लेकिन अगर किसी ने अपने लेक्चर्स खुद से अवेलेबल नहीं किए तो यार एथिकली मॉरली आपके लिए भी मुनासिब नहीं है कि आप उस लेक्चर्स को यूज़ करें, नंबर 1। या फिर किसी और अपने दोस्त अहबाब की आईडीज़ लेके पढ़ना नामुनासिब है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इंस्टीट्यूट्स के अंदर बात करें, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ऐसे लोग बैठे हैं जो आपको सपोर्ट कर देंगे कि आप बगैर पैसों के पढ़ लें, अगर आप वाकई जेन्युइनली नीडी पर्सन है, सही।
और अगर आप ये भी काम नहीं कर रहे और आप कह रहे हैं नहीं मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, खुद से पढ़ूंगा और किताब से पढ़ूंगा, तो भाई किताब से पढ़ो और फिर किताब से ही पढ़ो, फिर इसके चक्कर में उसके चक्कर में ये चीज़ों में नहीं। तो भाई ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। ऑब्जेक्टिव इज टू कीप योर फोकस, ऑब्जेक्टिव इज टू नॉट टू कॉम्प्लिकेट द थिंग्स। तो उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आएगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का बात सुनने का। होपफुली आप इस पर अमल भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।